जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो जैसा आप सभी को पता है कि मैं डेली आप सभी के लिए कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आप सभी को दी है बिल्कुल ऑथेंटिक रहती है। तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और ये जो वीडियो है ये रहेगी कि मैं कल जैसे घर गया हुआ था, वहाँ से मैंने वीडियो अपलोड की थी। तो काफ़ी भाइयों ने पूछा कि क्या ट्रेनिंग के टाइम पे हमें छुट्टी मिल सकती है, तो उस पर कंप्लीट बात करेंगे। और सिर्फ पहले इसी टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। इस पे बात करने के बाद हम किसी और टॉपिक पे बात करेंगे। पहला मेन टॉपिक यही रहेगा कि छुट्टी हमें मिल सकती है या नहीं। तो छुट्टी एक सभी को साथ में मिलती है, जो कि जितने भी आपके ट्रेनीज है यहाँ पे जो ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं, सभी को परमिशन मिलती है, वो अपने घर पे जा सकते हैं। एक छुट्टी होती है हमें अपने पर्सनल किसी काम से, आपकी शादी है या सिस्टर की शादी है या फिर उसके अलावा अगर कोई और काम है। तो ये दो तरीके से आपको छुट्टी मिलती है। तो पहले बात करते हैं जब सभी को एक साथ छुट्टी मिलती है। तो ये आपको तब मिलती है जब इस चीज़ के लिए परमिशन होती है। वो परमिशन आपको जैसे सैटरडे को पता चल जाता है, संडे के लिए ये आपको छुट्टी मिलती है कि संडे को आप अपने घर पे जा सकते हैं। या फिर अगर सेकंड सैटरडे है तो सेकंड सैटरडे और संडे। और ये ऐसा नहीं है कि हर संडे को आपको परमिशन मिल जाएगी, और ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम संडे को आपको इस चीज़ के लिए परमिशन मिल जाएगी। और सेकंड सैटरडे है तो 2 दिन की भी आपको परमिशन हो जाएगी। तो आप जा सकते हैं। कुछ एक्स्ट्रा सामान वगैरह अपना है जो यहाँ से घर लेके जाना चाहते हैं, या फिर घर आप कुछ भूल के आ चुके हैं तो वो अपना लेके आ सकते हैं। उससे होता क्या है, जो भी अपने जितने भी आसपास के हैं 100-150 किलोमीटर या फिर 200 तक भी हैं, जाना चाहिए। क्योंकि ट्रेनिंग में माइंडसेट ऐसा हो जाता है सुबह से शाम तक सेम रूटीन, बिल्कुल भी कुछ चेंज नहीं होता, डेली का वही चलना। तो अगर जैसे आप अपने घर पे जाते हैं, एक दिन रुक के आते हैं, तो थोड़ा आपका जो मूड है वो फ्रेश सा हो जाता है। और ऐसा लगता है कि जैसे जो पिछला वीक था उसे हम जैसे याद ही नहीं करते कि हाँ नेक्स्ट वीक में जब हम आए मंडे को, इसी दिन से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हुई है। तो कहने का मतलब यही है कि इसके लिए परमिशन होती है, आप घर पे जा सकते हैं। अब दूसरा क्या है कि अगर आपको पर्सनल काम है अपना, कुछ आपका कोई एग्जाम है या फिर इसके अलावा सिस्टर की शादी है या कोई और मान सकते हैं कि ज़रूरी काम है, तो उसके लिए आपको कितनी छुट्टी मिलती है और कैसे आप जा सकते हैं। तो पहले बात कर लेते हैं अगर आपका कोई एग्ज़ाम है, क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं कि और काफ़ी पोस्ट के लिए उन्होंने फॉर्म फिल कर रखा है और अभी उनका एग्ज़ाम है। इसके लिए आपको जब आप यहाँ पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं, 1-2 दिन के अंदर इंटीमेशन देना होता है। अपना लेटर लिखें, उस पर कंप्लीट बताएं कि मैंने इस पोस्ट के लिए फिल किया हुआ और इस डेट में मेरा एग्ज़ाम है। तो आपको 1 से 2 दिन की छुट्टी मिल जाती है। और इसके अलावा अगर आपको और किसी काम से घर जाना है तो उसके लिए भी आपको 2 से 4 दिन पहले जैसे अपनी एप्लीकेशन लिख के और वो दे दें, तो आपको 1-2-3 दिन की छुट्टी मिल जाएगी। अब छुट्टी हमें लेनी कितनी है और कितनी छुट्टी मिलेगी, इस पे बात करते हैं। तो छुट्टी आपको मिलती है जो आपका अटेंडेंस होनी चाहिए। जब हम लास्ट में फाइनल टेस्ट अपना होता है उसके लिए 90% आपकी अटेंडेंस होनी चाहिए। अब 90% जैसे आपका ये मान के चलो 9 मंथ की अभी ट्रेनिंग है, 30 से अगर हम मान के चलते हैं तो ये 270 दिन के आसपास आपका बन जाते हैं। आप 270 में ये नहीं है कि आप 90% ये मान लोगे कि हाँ 270 का हम 90% निकाल लें। वर्किंग डेज होते हैं अभी, जैसे 3 मंथ की ट्रेनिंग में वर्किंग डेज ये 55-56 के आसपास बनते हैं। वर्किंग डेज का हमें 90% देखना है। अगर 90% से आपकी कम अटेंडेंस होती है तो फिर आपको जब आपका एग्जाम होता है उसमें प्रॉब्लम्स आती है, काफ़ी बार रिक्वेस्ट करनी पड़ सकती है इस चीज़ के लिए। मतलब बात यह है कि आपके लिए 90% होना जरूरी है, 89.99 भी नहीं चलेगी। अब करते क्या है बच्चे, स्टार्टिंग में छुट्टी ले लेते हैं, किसी फ्रेंड की शादी है या फिर कहीं पे 1-2 दिन घूमने के लिए या कैसे भी, उस टाइम छुट्टी ले ली। अगर आप मान के चलो लास्ट तक आप बीमार पड़ जाते हैं, 5-6 छुट्टी आपकी उसके अंदर हो जाती है, आपकी अटेंडेंस 90% से कम हो जाती है। तो फिर आपको हाथ पैर जोड़ना पड़ेगा कि सर कैसे करके रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी हमें एग्जाम में क्वालिफाई किया जाए, क्योंकि उसमें आपके मार्क्स प्लस आपकी अटेंडेंस दोनों चीज़ें देखी जाती है। तो कोशिश करें कि अपनी छुट्टी बचा के रखें, क्योंकि हमारे लिए वो सबसे ज़रूरी है। अगर बीमार वगैरह हम हो जाते हैं उस टाइम पे, या घर में कोई ऐसी इमरजेंसी आ गई कि हमें जाना काफ़ी ज़रूरी है, तो इस चीज़ का आप खास ध्यान रखें। तो ये था छुट्टी का। शादी वगैरह है, छुट्टी आपको मिल जाएगी, 2-4 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, ज़्यादा छुट्टी ना लें। तो वर्किंग डे जितने आपके होंगे उसकी 90% अटेंडेंस होनी आपकी ज़रूरी है। अब इसके बाद बात कर लेते हैं एक्सटेंशन पे। काफ़ी भाई ऐसे हैं जिनको थोड़ा लेट ज्वाइन करना है, किसी की फैमिली प्रॉब्लम है या कुछ भी,
तो उस पर यही कहना चाहूँगा कि एक्सटेंशन आप अगर कोई ज़्यादा ही कुछ बड़ा रीजन है तो ही ले, वरना ना ले। क्योंकि एक्सटेंशन अगर आप लेते हैं तो बाद में जैसे आपने 1 मंथ का एक्सटेंशन लिया, बाद में आपकी ज्वाइनिंग होगी, अलग से आपकी जो सेकंड बैच है उसके साथ ट्रेनिंग होगी, ना कि फर्स्ट बैच के साथ। अभी कांस्टेबल के पास कुछ हद तक मौका है अगर किसी भाई की प्रॉब्लम है भी, क्योंकि 2 बैच में ज्वाइनिंग है अभी है, इसके बाद में फिर जुलाई में बुलाया गया है। तो एक्सटेंशन के लिए आप अपना जो रीजन है वो मेडिकल बेस दे सकते हैं, उसी पे आपको मिल सकता है। इसके अलावा चांसेस कम है। मेडिकल जैसे फैमिली में मम्मी की जैसे तबीयत ज़्यादा खराब है, ऑपरेशन वगैरह हुआ है, या फिर खुद की मेडिकल प्रॉब्लम है, तो वो डॉक्टर से आप प्रॉपर बनवा के लेके आएँ, आरसेल में आप उसको जाके सबमिट कराएं और अपना जो भी बात है वो उनके सामने रखें कि सर ऐसी बात है और मैं 1 मंथ का एक्सटेंशन चाहता हूँ। फिर वो उन पे डिपेंड करता है कि आपको एक्सटेंशन मिलता है या नहीं। तो ये है एक्सटेंशन का प्रोसेस जो आपको फॉलो करना है, और ये तभी ले जब बहुत ही ज़्यादा मतलब आप मान के चलो प्रॉब्लम है उस टाइम पे। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप शेयर करें और अपने चैनल को सब्सक्राइब करें। जो भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाएगी हमेशा की तरह ऑथेंटिक रहेगी। धन्यवाद।